पीटीआई के लिए बड़ा रिलीफ। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजाएं मुअत्तल कर दी। सजाओं की अपीलें मंजूर कर ली गईं। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई का अहम बयान। कहते हैं तूफान अल-अक्सा वक्त की जरूरत था जिसने सयूनी हुकूमत को जवाल के रास्ते पर डाल दिया। ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा दुश्मनों के पास फरार का कोई रास्ता नहीं बचा। गजा में इसराइली दरिंदगी का सिलसिला जारी। इसराइली जंगी तैयारों की रफाह में बमबारी। नसीरात कैंप में घर को निशाना बना दिया। अलबरीज कैंप पर भी हमला। सयूनी हमलों में 10 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। 24 घंटों में 40 से जायद फलस्तीनी शहीद। फिजाई और ज़मीनी हमलों में शोधा की तादाद 36,440 हो गई। मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से जंगबंदी की कोशिशें इसराइली हट धर्मी की वजह से कामयाब नहीं हो पा रही हैं। इसराइली फौज का शाम के शहर हल्ब पर एक और हमला। सेहूनी जंगी तैयारों ने हल्ब के मज़ाफ़ात में मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइल दागे। हमले में 12 अफराद जाम भाग, कई जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है। इसराइली जंगी काबीना ने अमरीकी सदर की जंगबंदी तजावीज़ की मंजूरी दे दी। इसराइली हुक्काम के मुताबिक इसराइली जंगी काबीना को जो बाइडन की तजावीज़ पर हमास के रद्द-ए-अमल का इंतजार है। व्हाइट हाउस में कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि हमास जंगबंदी मंसूबे को मान ले तो इसराइल भी जंगबंदी रोड मैप को कबूल कर लेगा और जंगबंदी की तरफ बढ़ेगा। मालदीव ने फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए इसराइली सयाहों पर पाबंदी लगा दी। मालदीव की काबीना ने इसराइली शहरियों से मुतालिक कवानीन में तब्दीली का फैसला किया है, जबकि फलस्तीनियों के लिए इमदादी मुहिम के सिलसिले में खुसूसी एलजी को तैनात किया जाएगा। खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं कहने वालों को किसी और मुल्क चले जाने का मशवरा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं शहबाज शरीफ ने हुकूमत में आकर इखराजात में कमी की। मई में हदफ से 15% ज्यादा टैक्स जमा किया गया। 29 माह में महंगाई कम तरीन सतह 11% पर आ गई। इस्लामाबाद पुलिस का बरवक्त एक्शन सेक्टर F8 में सऊदी शहरियों से मोबाइल फोन छीनने वाला एक मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने 12 घंटे के अंदर मुलजिम को गिरफ्तार करके दोनों मोबाइल फोन बरामद कर लिए। कराची में सोराब गोड गन्ना मंडी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एहलकार यासीन शहीद, दूसरा जख्मी। एहलकारों को मवेशी मंडी के लिए नाके पर तैनात किया गया था। दोनों ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं पहनी हुई थी। कराची में रवा साल डकैती और लूट मार की 31,000 से जायद वारदातें रिपोर्ट। डकैती मजामत पर 72 शहरी कत्ल। 5 माह में 8,000 से जायद मोबाइल फोन छीने गए। 851 गाड़ियां चोरी और छीनी गईं। 17,000 से जायद शहरी मोटरसाइकिलों से महरूम हो गए। कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की निजकारी रोकने का मुतालबा। मुलाजमीन का एहतजाज। कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। डेली वेजेस मुलाजमीन को हुकूमत के मुकर्रर करदा उजरत के बराबर तनख्वाह दी जाए। कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर कोयटा भी जलसे में पहुंच गए। बोले मुलाजमीन की प्रमोशन का काम जल्द शुरू हो जाएगा, किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। हैदराबाद सिलेंडर की दुकान में हुए धमाके के बाद की वीडियो मंजर आम पर आ गई। धमाके के बाद दुकान के बाहर खड़े चिंची रिक्शे में आग लगी। जख्मी बच्चे अफरा तफरी के आलम में इधर उधर भागने लगे। ऐनी शाहिद का बयान GTV न्यूज ने हासिल कर लिया। शहरी का कहना है आग चिंची रिक्शे को स्टार्ट करने पर लगी। हलाकतों की तादाद 14 हो गई। मुल्क भर में आज भी गर्मी की शदीद लहर बरकरार रहेगी। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद, खित्ता पोठोहार, शमाल मशरक़ी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आंधी के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चमन में पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर लेविस फोर्स एहलकारों पर हमला। हमले में 3 एहलकार जख्मी, तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। इलाके में इजाफी नफरी रवाना कर दी गई। लकी मरवत के सब डिवीजन बेटनी में दहशतगर्दों का पोलियो टीम पर हमला। मुलजिमान की फायरिंग से हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक दहशतगर्द हलाक दहशतगर्द के कब्जे से क्लाशनकोफ और दस्ती बम बरामद। सियालकोट के थाना समड़ियाल के हदूद में कार सवार अफराद की अंधाधुंध फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी।
और T20 वर्ल्ड कप में शायकीन क्रिकेट को एक और बड़े मुकाबले की तवक्को। न्यूयॉर्क में जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका का मैच शुरू हो गया। आज के पहले मैच में नामीबिया ने ओमान को हरा दिया।